आज हम जानेंगे बद्र की उस महान लड़ाई का इतिहास, जिसने इस्लाम के इतिहास में एक विशेष स्थान हासिल किया है। यह लड़ाई केवल मुसलमानों की पहली जीत का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह बहादुरी, ईमान और बलिदान का एक अमर उदाहरण है। बद्र की लड़ाई 624 ईस्वी में रमज़ान के महीने की 17 तारीख को हुई थी। उस समय मुसलमानों की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और उनकी संख्या बहुत कम थी। फिर भी अल्लाह पर अटूट विश्वास और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में उन्होंने एक अद्भुत विजय प्राप्त की। इस्लाम के शुरुआती समय में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का में कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ा था। उन पर बेरहमी से अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि उन्हें हत्या की धमकियां भी दी गईं। इसी वजह से मुसलमानों को मदीना में हिजरत, प्रवास करना पड़ा। लेकिन हिजरत के बाद भी मक्का के कुरैश मुसलमानों पर लगातार हमला करने की योजना बना रहे थे। वे मुसलमानों की संपत्ति लूटते और उन्हें नष्ट करने की साजिश रचते थे। इस कारण मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाई की आवश्यकता महसूस हुई। बद्र के युद्ध के दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निर्देश पर मुसलमानों ने अपनी पोजीशन ली। उनकी संख्या केवल 313 थी और उनके पास बहुत कम हथियार और साधन थे। दूसरी ओर कुरैश की सेना 1000 से अधिक सैनिकों की थी और वे पूरी तरह से सुसज्जित थे। फिर भी मुसलमानों ने अल्लाह की मदद पर भरोसा करके अद्वितीय मनोबल के साथ युद्ध में खड़े हो गए। वे जानते थे कि उनकी मंशा केवल जीत ही नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रतीक की रक्षा करना और अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त करना है। युद्ध शुरू होने से पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह मुसलमानों की मदद करें और उन्हें विजय प्रदान करें। अल्लाह पर इस विश्वास के कारण मुसलमानों का हौसला और बढ़ गया। युद्ध की शुरुआत में दोनों पक्षों से कुछ योद्धा एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए आए। 3 कुरैश योद्धाओं के खिलाफ 3 सहाबा खड़े हुए और बहादुरी से जीत हासिल की। इसके बाद मुख्य युद्ध शुरू हुआ। बद्र की लड़ाई बहुत कठिन थी। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन उनके ईमान की ताकत बेमिसाल थी। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य केवल अल्लाह की संतुष्टि प्राप्त करना है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को हौसला और सहानुभूति का संदेश देते रहे। अल्लाह की रहमत से मुसलमानों की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा गया। अल्लाह की ओर से इस मदद ने मुसलमानों में नया जोश पैदा किया। वे निर्भीक होकर दुश्मन के सामने खड़े हुए और उनसे लड़े। आखिरकार अल्लाह की कृपा से मुसलमानों ने कुरैश की सेना पर विजय प्राप्त की। बद्र की लड़ाई मुसलमानों के लिए केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि इसने उनके आत्मविश्वास और ईमान को और मजबूत कर दिया था। इस लड़ाई से मुसलमानों ने समझा कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ होता है, यदि वे उसके रास्ते पर निर्भय होकर आगे बढ़ें। बद्र की लड़ाई हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी यदि अल्लाह पर पूर्ण विश्वास रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास करें, तो जीत संभव है। इस युद्ध ने इस्लाम के प्रसार और प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाई। बद्र की लड़ाई अगली पीढ़ियों के मुसलमानों के लिए प्रेरणा बन गई। आइए हम बद्र की इस महान शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। इस्लाम की शिक्षाओं का पालन करें, धैर्य और साहस के साथ अल्लाह के रास्ते पर चलें और मानवता के कल्याण के लिए काम करें। बद्र की लड़ाई हमें यह महान शिक्षा देती है कि कोई भी काम अल्लाह की मदद के बिना संभव नहीं और उसके भरोसे ही चलना सबसे बेहतर मार्ग है। उम्मीद है कि बद्र की इस लड़ाई का इतिहास इस्लाम की पहली विजय की झलक आपके सामने प्रस्तुत कर पाया है। अल्लाह हमें इस शिक्षा को अपनाने की तौफीक दे। धन्यवाद।